हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फायरबेस फायरस्टोर डेटाबेस को डिस्कस किया था, किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे फायरबेस फायरस्टोर डेटाबेस का यूज़ करते हुए CRUD एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी, बट इस वीडियो में हम देखेंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि फायरबेस आपको डेटाबेस की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास दो बेस्ट डेटाबेसेस होते हैं। एक होता है आपके पास फायरबेस फायरस्टोर, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और एक होता है आपके पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। तो ये रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है, किन सिनेरियोज में हम इसका यूज करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, कैसे इसका यूज करते हुए हम अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में CRUD एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रियल टाइम डेटाबेस का यूज करते हुए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यार, ये रियल टाइम डेटाबेस क्या है और ये रियल टाइम क्या होता है। आपको कभी कभी क्या चाहिए होती है, अपनी एप्लीकेशन में रियल टाइम चेंजेस चाहिए होती हैं और बहुत क्विकली आपको चेंजेस चाहिए होती हैं। यानी कि जैसे ही कोई भी चेंज मेरे डेटाबेस में हो, वो चेंज फौरन से मेरे जितने भी क्लाइंट है या जितने भी मेरे यूजर्स उस डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, वो सारे चेंजेस बिना ऐप को रिफ्रेश किए, बिना ऐप को रिलोड किए, वो सारे चेंजेस आपको फौरन से क्विकली आपकी एप्लीकेशन में अपडेट होते हुए मिल जाए। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो भी आपकी ये लाइव एप्लीकेशंस होती हैं, लाइव नोटिफिकेशंस होते हैं, या आप सिंपल चीज ले सकते हो कि भाई चैट एप्लीकेशंस के भाई जैसे जैसे फौरन फौरन चैट मेरे पास आते रह रहे हैं, मेरे डेटाबेस में चेंजेस हो रही है, मुझे फौरन से क्या करना है, उसकी अपडेटेड चीजें एप्लीकेशन पे फौरन फौरन शो करवानी है बिना ऐप को रिलोड किए। तो बेसिकली फायरबेस ने क्या करा, फायर स्टोर डेटाबेस जो होता है आपका, उसमें भी आप रियल टाइम फीचर्स पर काम कर सकते हो, उसमें भी ये चीज ऑप्शनल होती है। लेकिन फायरबेस ने आपको एक अलग से डेटाबेस भी प्रोवाइड कर दिया कि भाई अगर आपको कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए रियल टाइम अपडेशन से रिलेटेड, तो आप हमारा ये रियल टाइम डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस है। जिस तरह से आपके पास फायर स्टोर डेटाबेस था, सेम ऐसे ही ये भी आपके पास क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। लेकिन वहां पे क्या था, आपका जो डेटा था वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, कलेक्शन की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। लेकिन यहां पे जो आपका डेटा होगा वो जेसन की फॉर्म में क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस की फॉर्म में आपका डेटा यहां पे स्टोर हो रहा होगा। दूसरी चीज ये, कहां पे इसका यूज करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार आपकी चैट एप्लीकेशंस हो गई, जहां पे आपको रियल टाइम चेंजेस से रिलेटेड बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, उन सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम डेटाबेस का यूज कर सकते हो। एक चीज याद रखना, जहां पे भी आपका डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जहां पे भी आपकी क्यूरीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जहां पे भी आपका डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वहां पे कभी भी आप रियल टाइम डेटाबेस का यूज नहीं करते हो। हमेशा कम डेटा के लिए, छोटे डेटा के लिए और सिंपल डेटा के लिए आप क्या करते हो, रियल टाइम डेटाबेस का यूज करते हो। जहां पे भी आपका डेटा कॉम्प्लेक्स चले जाएगा, वहां पे आपने हमेशा क्या यूज करना है, फायर स्टोर डेटाबेस का यूज करना है। ठीक है, ये सिंपल एप्लीकेशंस के लिए होता है, छोटी एप्लीकेशंस के लिए होता है, इसमें आप बहुत ज्यादा कोई डेटा वगैरह यूज नहीं करते। ये कुछ फीचर्स के लिए बनाया गया है, जहां पे आपको रियल टाइम से रिलेटेड अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वहां पे सिर्फ आप इसका यूज करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि अपनी पूरी एप्लीकेशन का डेटाबेस के लिए आपने ये चूज कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब बातें बहुत हो गई यार। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में आएंगे। ये रहा मेरा फायरबेस का प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसके बिल्ड्स वाले सेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे आके आप देख सकते हो रियल टाइम डेटाबेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी क्रिएट करा हुआ था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे देखो मेरे पास इस तरीके से आ चुके हैं। अगर आपने पहले क्रिएट नहीं करा हुआ होगा तो ये आपसे पहले क्रिएट करने का बोलेगा। सिंपल आप इसको क्रिएट कर देना टेस्ट मोड में, प्रोडक्शन मोड में क्रिएट नहीं करना, टेस्ट मोड में इसको क्रिएट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से का आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है। ये पैकेज तो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, क्योंकि जब भी आप फायरबेस एप्लीकेशन पे काम करते हो तो ये तो आपके पास इंस्टॉल होता ही होता है। जब आप रियल टाइम डेटाबेस पे काम करते हो तो आपको ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं इसको कंट्रोल C कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm i और इस पैकेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ चुका है एरर। अब ये एरर क्या है, जरा इस एरर को देख लेते हैं। भाई ये एरर ये आपको बोल रहा है कि भाई जो आप रियल टाइम डेटाबेस को इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो ना, उसका वर्जन है 21, और आपकी फायरबेस के ऐप का जो वर्जन है ना, वो आपका चल रहा है यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये देखो 20.05.0। ठीक है, इन तीनों के लिए क्या था, सेम वर्जन था। तो आपका जो डेटाबेस होता है उसका वर्जन और आपकी फायरबेस की ऐप का वर्जन दोनों का सेम रहना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके यही कमांड लिखूंगा, लेकिन इसके आगे मैं लिखूंगा @ 20.5.0। ठीक है, ये वाला वर्जन मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा
कि भाई रियल टाइम डेटाबेस का पैकेज आपने इंस्टॉल करना है और उसका ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, ताकि इसका वर्जन और मेरी फायरबेस की ऐप का वर्जन क्या आ जाए, दोनों का सेम आ जाए। ये चीज़ याद रखना है, इन दोनों का वर्जन सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेम रखे और इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो देखो अब ये यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन में आ चुका है, ठीक है। और आप इनका वर्जन भी देख सकते हो, सारी चीज़ों का वर्जन सेम है। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे इसको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और इसके बाद हम यहाँ पे आके इसको इस तरीके से करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस वाले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हमने फायर स्टोर क्रेड के नाम से बनाया था, यहाँ पे हम बना लेंगे रियल टाइम क्रेड के नाम से एक फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा रियल टाइम क्रेड .js के नाम से, ठीक है। JS इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्योरली आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, कोई कंपोनेंट वगैरह का काम नहीं होगा, इसलिए JSX लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा किसको, डेटाबेस के नाम से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिखूंगा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, ये अभी अभी जो मैंने पैकेज इंस्टॉल करा है ना, रिएक्ट डैश नेटिव डैश फायरबेस स्लैश डेटाबेस, ठीक है। इससे आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इंपोर्ट करवा लेना है। अब आप इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए क्या कर सकते हो, रियल टाइम डेटाबेस का इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करूंगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, कौन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लूंगा, किस नाम से, ऐड यूजर डेटा के नाम से, ठीक है। इक्वल टू, ये फंक्शन क्या होगा, बेसिकली एसिंक होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अवेट का कीवर्ड यूज करना है ताकि मैं अपने एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेमीकोलन लगा लिया। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस ES लेंट को यार हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्विक फिक्स पे आके और इसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ट्राई कैच ब्लॉक, और इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ट्राई के अंदर हमने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, न्यू रेफ के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस वाले फंक्शन का, इस डेटाबेस वाले मेथड का बेसिकली यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा रेफ का। रेफ का मतलब होता है एक रेफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो रेफरेंस वाले मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इस रेफरेंस के अंदर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई किस नाम से आपने रेफरेंस बनाना है, यानी कि आपने जो नोड बनानी है ना, अब आप यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, अपने उस जेसन ऑब्जेक्ट का नाम बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज नाम बता दिया यूजर्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके डॉट पुश का मेथड आपने यहाँ पे यूज करना है। अब ये पुश का मेथड क्या करता है, ये आपको एक यूनिक आईडी रिटर्न करता है। जो भी डेटा आएगा इस यूजर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, जितने भी यूजर्स आएंगे उन सबके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी। तो वो कौन जनरेट करता है, पुश जनरेट करेगा, और वो यूनिक आईडी कहाँ पे आ जाएगी, इस न्यू रेफरेंस वाले वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक न्यू आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे। जब ये न्यू रेफ के अंदर एक यूनिक आईडी आ जाएगी बेसिकली, तो आपने क्या करना है, सेट करवा देना है। सेट करवाने का मतलब ये होता है कि आपने इस यूनिक आईडी के अंदर अपने डेटा को ऐड करवा देना। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करते टाइम हम इसको कुछ डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। तो वो डेटा के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक पैरामीटर बना लिया यूजर डेटा के नाम से। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कुछ डेटा प्रोवाइड करूंगा, वो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, यूजर डेटा में, और मैं बोलूंगा कि भाई इस यूजर डेटा को क्या करवा दो, सेट करवा दो मेरे इस यूनिक आईडी के डेटा के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि यूजर्स के नाम से आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक यूनिक आईडी आएगी पहले, और उस यूनिक आईडी के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, वो डेटा मिल रहा होगा जो आप फ्रंट एंड से यहाँ पे पास करवा रहे होगे, ठीक है। ये काम आपने सिंपल यहाँ पे करना था। यहाँ पे आगे हम सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा यूजर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यूजर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैसेज लिख लेंगे, और ये जो मैसेज है बेसिकली आपका वो कोटेशंस के अंदर होगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कोटेशंस के अंदर लिख लिया। कैच के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई इन केस अगर ये वाला काम आपका नहीं हो सका, कोई भी नेटवर्क एरर आ गया, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कंसोल डॉट एरर, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट एरर, और इस कंसोल डॉट एरर के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे एरर एडिंग यूजर डेटा, ठीक है। और एरर क्या आ रहा है बेसिकली वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, तो हमने यहाँ पे सिंपल एरर लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास ये ऐड यूजर डेटा वाला फंक्शन आपने इजीली बना लिया है। अब उसके बाद क्या है कि आपने अपने डेटा को फैच कैसे करना है, क्रिएट करना तो सीख लिया। क्रेड ऑपरेशंस में क्या होते हैं, 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट का मतलब ऐड करना देख लिया। अब गेट का मतलब यानी कि फैच करने का मतलब, रीड करने का मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके एक्सपोर्ट का कीवर्ड
कीवर्ड लिखना है। कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे आके हम लिख लेंगे गेट यूजर्स के नाम से क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। इसको भी बेसिकली हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एसिंग बनाएंगे। तो ये एसिंग फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आके हमने सिंपल काम क्या करना है, हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, स्नैपशॉट के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब ये स्नैपशॉट बेसिकली क्या होता है, स्नैपशॉट का वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जब हमें एक पिक्चर चाहिए होती है, एक डेटा चाहिए होता है कि बेसिकली जहां की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वहां पे एग्जिस्टिंग चीज है क्या। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे रूम में जाओ और वहां पे जाके देखो क्या क्या सामान रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस चीज का एक स्नैपशॉट लेकर आ जाओगे कि भाई वहां पे ये सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो स्नैपशॉट का मतलब होता है कि भाई ये क्या काम करता है, आपके डेटाबेस में जाएगा और जिस भी डेटाबेस में जाने के लिए आप बोलोगे वहां पे जाके स्नैपशॉट लेकर आ जाएगा कि भाई वहां पे ये सारा डेटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिंपल अवेट के कीवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा डेटाबेस के मेथड का, और उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे रेफरेंस क्या होगा बेसिकली। तो रेफरेंस मैं यहाँ पे बता दूंगा कि बेसिकली यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो क्या होगा, स्लैश यूजर्स लिख लेंगे कि भाई इस नाम से हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था ना, अपना ऑब्जेक्ट बनाया था जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आके हमने बोला कि भाई रेफरेंस हमने यहाँ पे बता दिया, रेफ लिखना था, रेफरेंस बता दिया। आप यहाँ पे आके यूज करते हो वंस का मेथड। ठीक है, तो वंस का मेथड बेसिकली क्या करता है, एक स्नैपशॉट लेकर आ जाएगा उन वैल्यूज का जो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो ये एक स्नैपशॉट लेकर आ जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, इस स्नैपशॉट वाले वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यूजर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्नैपशॉट डॉट वेल। ठीक है, इस फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि स्नैपशॉट के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपने क्या करना है, उनको चेक करना है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई वहां पे डेटा एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। जैसे अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पे तो अभी कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अभी अगर स्नैपशॉट आएगा तो किस चीज का स्नैपशॉट लेगा, तो उसी चीज के लिए हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, स्नैपशॉट डॉट वैल्यू, कि स्नैपशॉट के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि अगर तो स्नैपशॉट के अंदर कोई वैल्यू है तो आपने काम क्या करना है, अब यहाँ पे जो डेटा होगा वो आपका जेसन फॉर्मेट में होगा, लेकिन जब मुझे अपने यूआई पर शो करवाना है, लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है हम रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं जैसे फ्लैट लिस्ट हो गया, उनको क्या चाहिए होता है, जो डेटा चाहिए होता है लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए वो एरे की फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ पे जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में है। तो आपको जेसन वाले फॉर्मेट के डेटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज का मेथड, कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, किस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्नैपशॉट डॉट वेल। ठीक है, ये बेसिकली क्या लेकर आएगा, वो वैल्यूज लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि इस पे क्या लगा दो, मैं फंक्शन अप्लाई कर दो। ठीक है, मैं फंक्शन अप्लाई करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे आके दो चीजें बता दूंगा, एक होगी आईडी और दूसरा क्या होगा, डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इस तरीके से दो चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। अब इसके अंदर आकर मैं क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि आईडी को निकाल लो और इसके साथ साथ जो भी इसका डेटा होगा उसको यहाँ पे निकाल लो। तो हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे डेटा को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, इसको आईडी लिखना था, तो ये आईडी होना था, और बेसिकली ये जो येलो वाली जो पैरेंथेसिस है ना, ये यहाँ पे क्लोज होनी थी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया कि भाई आपने क्या करना है, स्नैपशॉट डॉट वैल्यू, अगर आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर मैप फंक्शन अप्लाई करना है, और मैप फंक्शन का यूज करते हुए उसको आपने की वैल्यू पेयर में डिवाइड करके एक एरे बना देना है। ठीक है, तो अब आपका जो डेटा होगा वो एरे की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना कि भाई ठीक है, अगर तो आपको डेटा मिल जाएगा स्नैपशॉट के अंदर तो आप उसको क्या करोगे, एरे के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, एक एम्प्टी एरे यहाँ पे रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस एम्प्टी एरे को इस तरीके से रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे आके हम सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे। इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा फेच यूजर्स, और इस तरीके से हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपने यूजर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि यूजर डेटा के अंदर जो बेसिकली यूजर्स आए हैं हमारे पास, उसको यहाँ कंसोल में डिस्प्ले भी करवा दो, यहाँ से हम रिटर्न भी करवा देंगे ताकि हम अपने फ्रंट एंड पे इसको यूज कर सकें। ठीक है, कैच के अंदर हमने सिंपल क्या काम करना है यार, यही वाला काम करना है। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा। एरर एडिंग के बजाय मैं यहाँ पे लिख लूंगा एरर फेचिंग यूजर डेटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे जो गेट यूजर्स वाला फंक्शन था वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैंने अपडेट यूजर के फंक्शन पे काम करना है, यानी कि एडिट करना सीखना है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूंगा, अपडेट यूजर के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे मुझे कॉन्स का कीवर्ड भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉन्स का कीवर्ड, अपडेट यूजर के नाम से एक फंक्शन बनाना है, लेकिन उस फंक्शन को एसिंक बनाना है। तो यहाँ पे आके हमने इस तरीके से इसको एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया।
लिया है। ठीक है, इसके अंदर आके हमारे पास क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी, एक होगी आईडी और दूसरा क्या होगा, अपडेटेड डेटा। कि किस डेटा को अपडेट करवाना है वो कौन बताएगा, आईडी बताएगी, और किस डेटा से अपडेट करना है तो वो कहाँ से आएगा, इस अपडेटेड डेटा के अंदर वो न्यू डेटा आपके पास बेसिकली आ रहा होगा। यहाँ पे आके भी क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना है। इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे अवेट के कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डेटाबेस के मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि हम बता देंगे कि भाई रियल टाइम डेटाबेस के अंदर रेफरेंस हम बता देंगे कि रेफरेंस किस नाम से, आपका यूजर्स के नाम से, तो हमने यहाँ पे ये भी बता दिया है। और उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे आके यूज़ करेंगे अपडेट का मेथड, और अपडेट के मेथड के अंदर आप क्या करते हो, ये अपडेटेड डेटा यहाँ पे पास करवा दोगे। ठीक है, तो अपडेटेड डेटा यहाँ पे पास करवा दिया, लेकिन इस यूजर्स के अंदर तो भाई बहुत सारे यूजर्स होंगे, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्लैश और यहाँ पे आके डॉलर कर्ली बेसिस, और इस कर्ली बेसिस के अंदर मैं आईडी लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। आपने बोला कि यूजर्स के अंदर जो भी आईडी आपको यहाँ से मिल रही होगी, यानी कि हर यूजर को एक यूनिक आईडी दी थी ना इस पुश ने, हम वही आईडी का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि भाई उसी आईडी के बेसिस पे आप क्या करो, उसके डेटा को अपडेट करवा दो, जो भी अपडेटेड डेटा आ रहा है उसके डेटा को यहाँ पे अपडेट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिख लेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे यूजर डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एक मैसेज हम यहाँ पे लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज इस तरीके से लिख लिया है, और सक्सेसफुली की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत हो गई थी तो उसको मैंने सही कर लिया है। ठीक है, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसी चीज़ को कंट्रोल सी यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। एरर फैचिंग के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरर अपडेटिंग डेटा लिख दूंगा। ठीक है, तो एरर अपडेटिंग डेटा हो चुका है। यही काम अब हमने किसके लिए करना है, डिलीट मेथड के लिए भी करना है, तो इसी चीज़ को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे अपडेटेड यूजर के बजाय क्या लिख दूंगा, डिलीट यूजर लिख दूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे आपको अपडेटेड डेटा की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, वो कौन सा, आईडी वाला पैरामीटर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने कौन सा मेथड यूज करना है, हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई जो आईडी आपको मिल रही है उसके डेटा को आप क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव का मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे यूजर्स डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिख देंगे एरर डिलीटिंग डेटा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पे हमने CRUD एप्लीकेशंस के सारे फंक्शंस लिख लिए हैं, जिसका यूज करते हुए हम अपने रियल टाइम डेटाबेस में CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका फ्रंट एंड मैं आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखाऊंगा, फ्रंट एंड इसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम रहने वाला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहेगा। अब इसको चेंज कैसे करना है अभी बता देता हूं। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी चीज को मैं यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, ये वाली लाइन को मैं कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा ताकि मैं किसी चीज को हटाऊं नहीं। मैं बोलूंगा कि भाई ऐड यूजर डेटा, डिलीट यूजर डेटा, गेट यूजर्स, अपडेट यूजर, ये चार फंक्शन यहाँ पर भी हैं रियल टाइम CRUD.js की फाइल में। तो अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि डेटाबेस वाले फोल्डर में जाओ, वहां पे तुम्हें दो फाइल्स मिलेंगी, रियल टाइम CRUD वाले में से इन चारों फंक्शंस को क्या करवा दो, कॉल करवा दो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने इतना सा चेंज करना था, और कोई आपको चेंज यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल कोड है, आप इसको पढ़ोगे भी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ये आपको कंप्लीट बना के दिखाया था और एक एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक यूआई आ चुका है, और यहाँ पे आपके पास कुछ फील्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ नेम, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा फरजीन, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे ईमेल, तो उसके लिए ईमेल में मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा farzeenaliarif@786@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे आके हम नंबर लिख लेंगे, तो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो यूज़र फाउंड। इसका मतलब है कि जैसे ही मेरा कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ था, इसने क्या करा था, पहले चेक किया था कि भाई मेरे डेटाबेस में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर तो कोई भी वैल्यू होगी तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा देगा लिस्ट की फॉर्म में, और नहीं होगी तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा रहा है नो यूजर फाउंड। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, ऐड के बटन पे प्रेस करूंगा, तो देखो यूजर एडिट सक्सेसफुली आ चुका है। ओके पे प्रेस करूंगा तो देखो इसने क्या करा, मेरा वहां से डेटा फैच करके लाकर मुझे दे दिया है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना होगा, एडिट करना होगा, मैं यहाँ पे एडिट के बटन पे प्रेस करूंगा, देखो ये एडिट यूजर लिखा हुआ आ चुका है, अपडेट यूजर लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे आके अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैंने इसके नाम में ज्यादा एन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसके नाम में मैं यहाँ इसकी ईमेल में ज़्यादा ई लगा दूंगा, इसके नंबर में यहाँ पे ज़्यादा 9 लगा दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ों को अपडेट कर लिया। अपडेट यूज़र के बटन पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो अब यूज़र अपडेटेड डेटा सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेटा यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी देख सकते हो आपका जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में देख रहे हो। यूजर्स के नाम से आपके पास एक रेफरेंस बना है,
इसके अंदर एक यूनिक आईडी यहाँ पे जनरेट हुई है और इस यूनिक आईडी के अंदर आप देख सकते हो ईमेल, नेम, फ़ोन आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे जैसे भी मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे चेंजेस होके भी मिलेंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो।